बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन किराम, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़मानत मंजूर कर ली है। अडयाला जेल में समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने कुछ रिमार्क्स भी दिए हैं और इस पूरे सिस्टम को और इस गंदे सिस्टम के जो नापाक अज़ाइम थे इमरान खान साहब के हवाले से, इस साइफर केस की बुनियाद इसको बनाकर वो जो है एक्सपोज हो चुके हैं। वो क्या इरादे थे, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि साइफर केस में से जो है हवा निकल चुकी है। अब ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और इमरान खान साहब पर गद्दारी के भी इल्ज़ामात लगाए गए और इन्होंने कहा कि इन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया और पूरी दुनिया जानती थी और पाकिस्तानी कौम जानती थी, तमाम इदारे जानते हैं। अतर मिनल्ला साहब ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस साइफर केस के हवाले से कुछ तफसीलात बता दूं कि ये जो साइफर केस है, इसमें इमरान खान साहब ने कल की समाअत में ये कहा था कि जो आज़म खान उनके सेक्रेटरी थे, जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, तो वो जब हल्फ देने लगे थे तो इमरान खान साहब ने कहा कि आज़म खान कुरान पर हाथ रख के जो है वो हल्फ दे के गवाही दे दें। तो जब जज साहब के सामने ये बात की तो अबू अल हसनात ने कहा कि मैं कुरान अभी मंगवा लेते हैं, किसी किस्म की कोई रिकावट नहीं है, यहाँ पर कुरान मंगवा लिया जाए। तो जज साहब ने कुरान मंगवाया क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि जो मेरे खिलाफ गवाहियाँ होंगी वो कुरान पे आप ये ऑर्डर जारी करें। उन्होंने कहा हम अभी बुला लेते हैं। अभी कुरान पाक की किताब लेकर वो आए और फिर आज़म खान ने कुरान पाक पर हाथ रख के गवाही दी। और गवाही में उन्होंने ये कहा कि साइफर केस के हवाले से एक पर्चा ज़रूर आया। इमरान खान साहब ने उस हवाले से जो सलामती कमेटी का इजलास है वो बुलाया, काबीना में आया, प्रॉपर डिस्कशन हुई और आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी ये चीज़ें सारी उनके सामने रखी गई। उसके बाद जो है मामला जो है वो पार्लियामेंट में ले जाने का फ़ैसला किया। उसके बाद हुआ कुछ यूँ, जो उन्होंने क्लियर बातें बताई हैं कि इमरान खान साहब ने वो जो पेपर है वो लेकर गए, एक जलसे में लहराया और उसके बाद इमरान खान साहब ने यह कहा कि वो मेरे से गुम हो चुका है। और आज़म खान ने कहा कि वो इमरान खान साहब के पास था। उन्होंने सबको ये बताया कि वो गुम हो चुका है। लेकिन जो मामला है, इससे पहले कि जो इमरान खान साहब की उन्होंने गवाही दी कि ये जो सारा मामला था, उन्होंने सबको दिखाया और पढ़वाया और बाकायदा तौर पर काबीना में पेश किया और फिर इस पर ही फैसला हुआ कि अमेरिका को डिमार्श किया, भेजा गया, जवाबी लेटर दिया गया। और इसका तो इजहार उन्होंने जनरल बाबर इफ्तिखार, जब वो DGISPR थे, तो वो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था। और ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली सबको पता है कि साइफर केस में क्या हुआ है और साइफर केस में इमरान खान साहब के साथ क्या करने जा रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो शिकस्त हुई है इस निज़ाम को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह इमरान खान और शाह महमूद दोनों को, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा थे, तो ये वज़ीर ख़ारजा से इमरान खान साहब तक पहुंचा था। मतलब जो है वज़ीर ख़ारजा को ये मिला, वज़ारत ख़ारजा को ये ख़त मिला, उसके थ्रू फिर ये पहुंचा। तो बहरहाल इस सारी सिचुएशन में इनके इरादे कुछ ऐसे थे कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफर वाले केस में, क्योंकि इस कदर गलीज़ सिस्टम जो है वो तो बड़ा गंद कर रहा है और पिछले 2 सालों में जिस किस्म का गंद हो रहा है इस मुल्क में वो तो आप सबके सामने है। तो इन्होंने कहा कि सब कुछ गैर आइनी तौर पर हो रहा है, हुकूमतें चल रही हैं वफाकी और ये सूबाई हुकूमतें, जो निगरान सेटअप है गैर आइनी चल रहा है। तो फिर कुछ इस तरह कर लिया जाए कि साइफर वाले केस में भी कुछ ऐसा ही गैर कानूनी और गैर आइनी चीज़ करके इमरान खान साहब को फंसा दें। और इस सारी सिचुएशन में जिस तरह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अभी तक जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो 90% गैर कानूनी हैं। वो आप 90% वो अदालत के थ्रू कुछ यूज़ हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सियासी तौर पर जो इनकी जमात के साथ किया गया और इमरान खान के साथ किया गया वो भी आपके सामने है, जिस तरह बल्ले का निशान छीन लिया गया। तो इन्होंने करना ये था, ये अब आप बड़े गौर से सुने, इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का केस बनाना था साइफर वाले मामले में इमरान खान साहब को फंसाना था और सज़ाए मौत की आवाज़ें आने लग गई थी अब से कुछ दिन पहले, और आज भी सज़ाए मौत का जिक्र हुआ है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है इन्होंने सज़ाए मौत की अपीलें डाली हैं। नाज़रीन करम, अब आप देखें कि ये सिस्टम की गलाज़त, इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या आप ये चाह रहे हैं कि 1970 और 1977 वाला मामला हो जाए दोबारा, हम ये जो दोबारा इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो इस सारी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक चीज़ वाज़िया कर दी है और अवाम का जो प्रेशर है कि ये ना 1970 है और ना 1977 है, ये वो दौर चला गया है। वो उस वक़्त के वो लोग थे जिनके साथ ये खिलवाड़ हो चुका था, वही नाज़रीन कराम तारीख़ को दोबारा रिपीट करने की कोशिश की गई है। और ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, इनके प्रॉपर इरादे यही थे और अभी भी शायद इनके इरादे यही हों किसी और मामले में। इन्होंने इमरान खान को जेल भेजा, जान से मारने की जितनी भी
मर्डर अटैम्प्ट्स करते रहे, उसमें नाकाम हुए। तो अब इन्होंने कहा कि अब ये मामला हो सकता है कि यहाँ पे तो अफरा तफरी फैल जाएगी जिस तरह से 9 मई को हुआ। अब इन्होंने ये किया कि अब इसको इमरान खान को सिस्टम के थ्रू जो है वो इसकी जान ले ली जाए। इन्होंने केस डालना शुरू कर दिए मुख्तलिफ तरह के। साइफ़र को बुनियाद बना के साइफ़र केस में, किसी केस में जो है सज़ाए मौत की अपील नहीं है। साइफ़र केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ सज़ाए मौत की अपीलें हैं कि अगर साइफ़र केस में फ़ैसला आ जाता है कि इमरान खान साहब गिल्टी हैं, वो ख़त जाली था जो कि नहीं है, पूरी दुनिया इसको जान चुकी है, अब तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी छापा है और पाकिस्तानियों को पता है। इमरान खान ने जिस तरह से कहा था, अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई सज़ा होती है साइफ़र में, तो फिर उस वक्त के आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ भी होती है। वो जो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिन जिन जगह ये ख़बर पहुँची और जिन्होंने आके ये कहा कि ये साजिश नहीं हुई, मदाखलत हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो गद्दारी के केस बनते हैं अगर इमरान खान को खुदा न खास्ता इस मामले में कोई सज़ा हो जाए इस केस में। तो साइफ़र का मामला ये था, लेकिन ये तो गैर आईनी चीज़ें कर रहे हैं, इनके लिए बड़ा ईजी था। इन्होंने बड़ा ईजी जो है वो ये हदफ लिया हुआ था। वो ये कह रहे थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस में सज़ाए मौत की कहीं से सज़ा मंजूर करवा ली जाए अदालत से, और कुछ अरसे बाद इमरान खान साहब के साथ भी वही कुछ हो जाए जो भुट्टो के साथ हुआ था और जो दीगर पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनके साथ जो मर्डर अटैम्प्ट्स होती रही हैं और जो कुछ हुआ है, ये रिपीट करना चाह रहे थे। वही जज साहब ने कहा कि आप 1970 या 1977 को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं तो हमें बता दें वाज़िया तौर पर, ऐसा नहीं हो सकता। अवाम के हकूक़ की भी बात की और इमरान खान के हवाले से भी बात की कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएं तो फिर आपको क्या तकलीफ़ है। उन्होंने जब पूछा सरकारी वकील से और अटॉर्नी जनरल से कि इमरान खान की बाहर होना आपको क्या तकलीफ़ है, इससे क्या ख़तरा है, आप हमें रिपोर्ट जमा करवाएं कि इमरान खान को जेल में ही रखना है, इससे हमें ये ख़तरात जो हैं वो लाहक हैं। तो ये अब बंद गली में मामला चला गया, फंस चुके हैं बुरी तरह से। ये गंदा तरीन सिस्टम फंस चुका है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितनी भी ये साजिशें करते रहे वो बेनकाब होती जा रही हैं अदालत में। कुछ अदालतों में तो इनकी चल जाती है, कुछ चीज़ें जो हैं वो करवा लेंगे अपने ज़ोर और बलबूते पे, लेकिन हर दफ़ा तो फिर इस तरह नहीं होता। अल्लाह ताला की भी एक अदालत लगनी है, अल्लाह ताला का भी सिस्टम है, अल्लाह ने भी कुछ चीज़ें सोची हुई हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की भी मदद करनी है। तो इस सारी सिचुएशन में अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो इमरान खान साहब के लिए जो राहें हैं वो अब खुलती जा रही हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि इमरान खान इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो है वो रिहा हो जाएंगे और अदालत की तरफ से कोई स्टेप उठाया जाएगा। उम्मीद यही है कि इलेक्शन से पहले हो जाएं, वगरना इलेक्शन के बाद तो ये रिहाई इनकी हो ही जाएगी। दूसरी तरफ ये बल्ले का निशान वाला जो मामला था, बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दोबारा दायर की। उन्होंने ये कहा कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेते हैं, उसके बाद हमें ये निशान दोबारा दे दिया जाए। और प्लानिंग तहरीक इंसाफ की वही है कि अगर इलेक्शन के बाद भी हमें निशान दोबारा मिलता है तो हम अपनी जमात में दोबारा से आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनको शमूलियत करवा लेंगे और वो फिर दोबारा उस पार्टी जो आइन है उसके पाबंद हो जाएंगे और वो कौमी असम्बली में PTI के जो इलेक्टेड मेंबर हैं उस हैसियत से वो वहाँ पर जाएंगे। इसीलिए तहरीक इंसाफ वाले जो इस इलेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, और मज़े की ये बात है कि लोग इस फिक्र में और इस टेंशन में कि कहीं उनका वोट इन चोर और डाकुओं को गलती से भी ना पड़ जाए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है उन कुव्वतों के लिए जो इमरान खान को जेल में बंद किए हुए हैं। और इमरान खान को जो है वो आए दिन उनकी कोशिश ये है कि इनको हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से दूर कर लिया जाए। ये उनका ख्वाब ही रह जाएगा क्योंकि पूरी कौम इमरान खान के साथ है। और कल जो अदालत में इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उन्होंने तो आग ही लगा दी है। उन्होंने तो पूरे सोशल मीडिया में जो है वो बोलचाल खड़ा कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा कि 70% फ़ौज 90% फ़ौज जो है वो PTI के कैंडिडेट्स को वोट देंगे इनमें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अलार्मिंग है। इमरान खान बड़ा खुल के खेल रहे हैं और जेल के अंदर भी वो बाज नहीं आ रहे इस तरह की चीज़ों से। इससे साबित ये होता है कि इमरान खान डरे नहीं हैं, वो डटे हुए हैं आज भी। वो डील की कोई जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ रहे कि कोई आके उनसे डील कर ले, और वो जेल में बैठ के खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं और इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर वो इस टाइम बाहर होते और तब ये कुछ हो रहा होता तो इमरान खान का क्या लेवल होता। बहरहाल आने वाले दिन बहुत ज़्यादा इस हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। अब इनके इरादे पता नहीं क्या हैं, या कोई मज़ीद गंद ना गोल के इलेक्शन वाले मामले से जो है वो भागने के लिए राह ना ढूंढें। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा।